जनवरी का महीना खत्म होने वाला है, फरवरी आने वाला है। 1 फरवरी को देश में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। जहां एक तरफ हर महीने की शुरुआत में होने वाले बदलाव का आम आदमी को इंतज़ार रहता है, तो वहीं दूसरी ओर 1 फरवरी को देश का बजट भी पेश होने वाला है, जिसका लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। इस बजट से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आम जनता जानना चाहती है कि 2024 के बजट में उनके लिए क्या खास रहने वाला है, ये बजट उनके जेब पर कितना असर डालेगा। ऐसे में आइए आपको यहाँ बताते हैं कि इस बार आम जनता को बजट में किन चीज़ों में राहत मिलेगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं। ये छठी बार है जब वो केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। हालांकि ये एक अंतरिम बजट होगा, लेकिन फिर भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान संभव है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण बजट में मिडिल क्लास और नौकरी पेशे लोगों को लिए भी कुछ खास ऐलान कर सकती है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता रोजगार होती है। बेरोजगारी की चिंताओं का सामना कर रहे मिडिल क्लास वर्ग उन नीतियों और योजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जो रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सके। चुनाव के मद्देनजर अंतरिम बजट में नौकरी के अवसर में बढ़ोतरी होने की काफ़ी उम्मीद है। साथ ही मिडिल क्लास के लिए टैक्स छूट, किफ़ायती आवास, महंगाई से राहत और होम लोन ब्याज दर में कमी जैसी चीज़ों का ऐलान भी संभव है। उम्मीद ये की जा रही है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर सकती है। इससे रोजगार के अवसर जो है वो पैदा होंगे और योजना मार्च 2024 तक समाप्त होने वाली है। वहीं ग्रामीण रोजगार योजना के तहत नरेगा का भी बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार इस बार के बजट में इनकम टैक्स छूट को लेकर के भी ऐलान कर सकती है। संभावनाएं है, उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट का दायरा 1.5 लाख सालाना ज़्यादा किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पीपीएफ से लेकर के इंश्योरेंस के तहत दिए जाने वाले टैक्स छूट ज़्यादा होगी, जिसका सीधा लाभ मिडिल क्लास और वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा। बजट 2024 में इंश्योरेंस को लेकर के भी छूट का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री बीमा पॉलिसी को भी जीएसटी से छूट मिल जाएगी, जिससे बीमा प्रीमियम में कमी हो सकती है। छूट मिलने से इंश्योरेंस की संख्या में जाहिर इजाफा होगा और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। तो 1 फरवरी यानी परसों के दिन बजट पेश होने वाला है। और चूंकि पिछली बार जब बजट पेश हुआ था तो उस समय टैक्स स्लैब में छूट दी गई थी, इसलिए ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया ये कुछ संभावनाएं हैं कि मिडिल क्लास के लिए और पेशेवर लोगों के लिए ये किया जा सके। लेकिन देखना होगा कि इस बार निर्मला सीतारमण की तरफ से क्या कुछ पेश किया जाता है बजट। लेकिन सबकी नज़र ज़रूर बनी हुई है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव यानी अब से कुछ ही महीने बाद, और ऐसे में ये बजट जो है वो बीजेपी सरकार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।